नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार की राजनीति के ऊपर बात करने के लिए इंग्लैंड से वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा जुड़ रहे हैं। आज अनुरंजन जी से जानेंगे कि बिहार में क्यों हलचल तेज है। सर, स्वागत है आपका। बहुत आप वर्तमान में इंग्लैंड में हैं। इंग्लैंड का मौसम कैसा है सर? बहुत ठंड है सौरभ। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आपको बुलाने के लिए। आपने हमें बुलाया और यहाँ तो ठंड है, मौसम तो अभी बिहार जी बरसात और जी, ठंड है। बिहार में भी कड़ाके की ठंड है, लेकिन राजनीति काफी गर्म हो गई है। कैसे देखते हैं सर? चुनाव नजदीक है तो राजनीति गर्म तो होना ही है, और बिहार तो वैसे ही राजनीति की भूमि है, तो वहां पर राजनीति गर्म नहीं होगी तो कहाँ होगी। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग पिछले 30 सालों से सत्ता में हैं, वो लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। 15-15 साल बाँट चुके हैं, उसके बाद भी चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन अब कुछ नए लोग भी अपनी आज़माइश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये दौर ऐसा है कि राजनीति थोड़ी-सी गर्म तो रहेगी ही। देखिए, बिहार में सर लालू यादव, नीतीश कुमार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बहुत सही फैसला है भारत सरकार का। देखिए, ऐसा है कि ये काम कम से कम 30 साल पहले होना चाहिए था। 1988 में कर्पूरी जी का निधन हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई उसके बाद से, जबकि अ, कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, उसके पहले 6 साल 5 साल सरकार रही, और लगातार ऐसी सरकारें रही हैं जो पिछड़ों की या अक़लियतों की बात करती है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं था, और किया भी होगा तो पूरे मन से नहीं किया। तो एक फैसला बहुत सही है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। और जो न्यायिक बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो पिछड़ों के, गरीबों के तबकों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो कर्पूरी जी को सबसे आगे रखा जाता है। तो एक वैसे समाजवादी जो अब रहे नहीं हैं। अब समाजवाद का मतलब हिंदुस्तान में हो गया है कि अब आप समाजवादी वैसे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवा दें या फिर सफाई में नंगा नाच करा लें, और दूसरे समाजवादी ऐसे हैं कि घोटालों पे घोटाले करते जाएं, नौकरी में घोटाला कर लें, कारोबार में घोटाला कर लें, जमीन ले लें, टिकट बांटने के लिए पैसे ले लें। तो ऐसे समाजवादियों से अलग होकर कर्पूरी जी का एक समाजवाद पूरी दुनिया ने देखा है। तो वैसे इस परिस्थिति में बहुत सही फैसला है केंद्र सरकार का। देखिए, कहा जा रहा है अनुरंजन सर कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया है। क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश है, या फिर एनडीए में वापस बुलाने की एक ये चाल हो सकती है नरेंद्र मोदी की? देखिए, इसको अगर थोड़ा विस्तार से सौरभ समझेंगे तो नरेंद्र मोदी को जी। अब नीतीश कुमार को खुश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भी कोई वैसा वर्चस्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है। तो उस परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी को बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है देश में कि तमाम विरोधों के बावजूद उनको ऐसी जरूरत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को खुश करें। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़े वोट बैंक को खुश करने की ये कोशिश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं सौरभ कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से जितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, सारी योजनाएं ना वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हैं। 90% से ज्यादा योजनाएं। तो जब आप वोट बैंक के इर्द गिर्द सारे प्रयास करते हैं तो वैसी परिस्थिति में यह स्पष्ट दिखता है कि वोट बैंक को खुश करने की एक कवायद हो सकती है। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, जब से जातीय सर्वे किया नीतीश कुमार की सरकार ने और आरजेडी ने जी जी। उसमें जो बातें कही और जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया गया, तो उसकी काट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पे या उनकी पार्टी को खुश करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नीतीश कभी खतरा नहीं हो सकते हैं। हाँ, नीतीश एक मजबूत पैरासाइट हैं। अगर उनकी पार्टी को देखें तो वो जिसके साथ वो जाते हैं उनको लाभ देते हैं और अपना लाभ ज्यादा लेते हैं। जिसके खिलाफ जाते हैं उसका नुकसान होता है, ये भी स्पष्ट तौर पे दिखता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो मैं देखता हूं कि एक वोट बैंक को खुश करने की राजनीति है, लेकिन नीतीश कुमार को खुश करने से बीजेपी को बहुत लाभ नहीं होने वाला है।
क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आना चाहते हैं सर? क्या महागठबंधन में वो नाराज चल रहे हैं इंडिया अलायंस में? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में व्यक्तिगत राय हमारी कुछ और हो सकती है, लेकिन राजनीतिक राय कुछ और होती जी। है। तो नीतीश कुमार का अगर पूरा इतिहास देखें तो स्पष्ट तौर पे दिखता है, भारत में ख़ास तौर पे ये कहा जाता है, बिहार के ही हमारे एक वरिष्ठ राजनेता थे रामविलास पासवान जी, जिनको लेकर के मीडिया ने एक शब्द गढ़ा था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। लेकिन उससे बड़े मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जहाँ होते हैं, वहाँ के नहीं होते हैं। तो वो एक बड़ी बात है। वो जिस दल के साथ रहेंगे, वहाँ के नहीं रहेंगे। वो दूसरी तरफ पींगे बढ़ाते हैं। ये उनका पूरा इतिहास अगर आप पिछले 25-30 सालों की राजनीति देखें, तो दिखता है। जब वो लालू यादव के साथ थे, आज नहीं, पहले की बात कह रहे हैं हम अर्ली 90s की बात, लेट 80s की बात अगर आप करें। तो लालू यादव के साथ थे तो लालू यादव के साथ नहीं थे। तो लालू यादव के विरोध में गए तो लालू यादव के साथ आए। बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के साथ नहीं थे। तो वो होते जहाँ हैं, वहाँ तो उनकी वजह होती है कि वहाँ हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ जाने के सारे प्रयास करते हैं या उस जगह को मजबूत रखना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पे दिखता है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, जाएँगे, नहीं जाएँगे एनडीए में या क्या करेंगे, ये तो मुझे लगता है कि धरती पे सिर्फ़ नीतीश कुमार और ऊपर ईश्वर जानते होंगे। तीसरा कोई व्यक्ति अगर ये कहता है दावे के साथ कि हम जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत बयानी है। हाँ, ये स्पष्ट है कि वो जहाँ होते हैं, वहाँ नहीं होते हैं। क्या लालू यादव से कुछ रिश्ते खट्टे हो गए हैं नीतीश कुमार का वर्तमान में? क्योंकि हाल ही में अभी 2022 में ही महागठबंधन तो बिहार में बनी सर। नीतीश कुमार के साथ देखिए सौरभ ऐसा है, आप लोग तो बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, परिस्थितियाँ देख रहे हैं। जी। नीतीश कुमार है नहीं मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव का मजबूरी का वो गठजोड़ है। वो साथ-साथ हैं नहीं, वो पहले भी नहीं थे और नीतीश कुमार अगर लालू यादव चाहते, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन जो बना है, उसके संयोजक बन सकते थे। लेकिन लालू यादव ने ये नहीं चाहा क्योंकि उनको मालूम है कि वो भले ही उनको लॉलीपॉप देते रहते हैं कि आपको हम केंद्र में मदद करेंगे और केंद्र में भेज देंगे। लेकिन जब वो केंद्र में हुआ करते थे नीतीश कुमार तो लालू यादव ने कौन-सी उनकी मदद कर दी? उनकी तो हमेशा से टाँग खिंचाई ही करते रहे। तो नीतीश कुमार और लालू के अंदर कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ये ऊपर-ऊपर का एक संबंध है, मजबूरी का संबंध है, वोट बैंक की राजनीति है। और उस परिस्थिति में ये चल रहा है तो नीतीश लालू के से नाराज होंगे तो ये बहुत वाजिब बात है इसमें भाई आप देखिए ना लालू यादव की 15 साल की सत्ता को जब लालू यादव 90 में मुख्यमंत्री बने उसके 3 साल के बाद से ही नीतीश कुमार ने अलग स्टैंड ले लिया और लगातार विरोध करते करते 12 साल तक उसमें मेहनत की और जा करके 2005 में उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी। तो ये परिस्थितियां तो लालू यादव के खिलाफ उन्होंने ही बनाई ना। नहीं तो लाल आज की तारीख में अगर आप देखें तो बिहार में लालू के कद का कोई नेता पिछले 50 साल में नहीं हुआ। आप 30 साल की बात छोड़ दीजिए, 30 साल से तो मान लीजिए राजनीति में आए, लेकिन उसके पहले के 20 साल में भी देखें तो जो बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, उनके कद को भी लालू यादव ने अपने ऑरा से इतना अ, उसको विलोपित कर दिया कि उनका कद इतना बड़ा है कि वो लालू यादव वो एक कहावत है ना, एक फ़िल्म का डायलॉग है अमिताभ बच्चन की फ़िल्म का, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बिहार की राजनीति में लालू जी, जहाँ जी, खड़े जी। होते हैं वहीं से शुरू होते हैं। बाकी लोग उसके पीछे आते हैं, तो किसी को गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार कुछ लोगों की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की मजबूरी है। उस परिस्थिति में ये लोग राजनीति अलग किस्म की कर रहे हैं। तो नीतीश को तो लालू से खतरा है ही, हमेशा रहा है। देखिए, आप तो बिहार को काफ़ी करीब से आपने कवर भी किया, देखा भी है सर। नीतीश कुमार आखिर बिहार के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? उनका महत्व क्यों बिहार की राजनीति में अभी तक खत्म नहीं हुई है? बिना नीतीश के किसी की सरकार क्यों नहीं बन पा रही है बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात एक बात समझिए आम तौर पे ये माना जाता है एक पीढ़ी की बात करते हैं ना कि एक जनरेशन खत्म हुआ, नया जी। जनरेशन आया। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनरेशन ना अब 10 साल में बदल जाता है। 10 साल में नई तकनीक आ जाती है और नई तकनीक के सहारे पूरा एक बदलाव दिखता है। नई जनरेशन जो आती है, वो बिल्कुल अलग दुनिया की होती है।
और लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति का फ़र्क ये है कि नीतीश कुमार इसलिए माने गए या उनका एक वजूद बना, क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू के 15 साल के शासन में जितनी बुरी स्थिति बिहार की हुई, जितना पलायन बिहार का हुआ, जितनी हत्याएं बिहार में हुई, जितना करप्शन हुआ, जितना अपराध बढ़ा, उन सब पर नीतीश कुमार ने 2005 में आने के बाद एक तरीके से नकेल कस दी। और 2005 से 2010 का उनका शासन देखें तो वो दिखता है कि कोई एक व्यक्ति एक शिद्दत से एक राज्य को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। और वो हर हर फील्ड में दिखता है, चाहे अर्थव्यवस्था में हो या शिक्षा में हो, औरतों की बात हो, महिलाओं की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात हो, हर जगह नीतीश कुमार 2005 से 10 में दिखते हैं। वो सारे काम करते हुए दिखते हैं जिसकी जरूरत बिहार को थी, लेकिन लालू यादव ने 15 साल में उन सारी जगहों को खराब कर दिया। अब होता ये है कि अब जनरेशन बदल रहा है। जो बच्चे 2090 में जी, 1990 में पैदा हो रहे हैं, वो फिर देख रहे हैं ना कि उन्होंने वो 2005 तक 15 साल के हो रहे हैं। वो फिर एक दौर देख रहे हैं, बदल रहा है। उनको नहीं मालूम है कि 15 साल में लालू यादव ने कितना खराब किया। हमने देखा होगा, लेकिन अगर जो युवा हैं, उनको नहीं मालूम है कि लालू यादव ने क्या खराब किया। अब नीतीश कुमार उसको अगर ठीक कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का एक माहौल बन रहा है। हालाँकि अगर 90 से पहले की बात होती है जब, तो ऐसा नहीं है कि 90 से पहले बिहार कोई स्वर्ग था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 90 से पहले बिहार बहुत बुरी स्थिति में था। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ सौरभ, हमेशा जी, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है देश में, भूमंडलीकरण का दौर आता है देश में, और उदारीकरण के दौर में देश में पैसों की बाढ़ आती है एक तरीके से। लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों के पास पैसे आते हैं। उस वक्त बिहार और आंध्र प्रदेश की जीडीपी में 0.5% का फर्क होता है। और वही आंध्र और जीडीपी अब 15 सालों, 20 सालों, 30 सालों के बाद देख लीजिए कि कितने का फ़र्क पे आके टिका है। तो ये आता है लीडरशिप से कि लीडरशिप कैसी है कि जिसने आकर के बिहार को बेहतर किया या बिहार को खराब किया। नीतीश कुमार ने 5 साल इतना बेहतर काम किया कि वो हर किसी के घर में पहुँच गए, हर किसी के मन में पहुँच गए। उसके बाद से फिर वो सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने सारे प्रयास शुरू किए, और जो काम वो अच्छा कर सकते थे या अच्छा उन्होंने किया था, सब पर खुद से उन्होंने मिट्टी लेप दिया। एक बार शराब की दुकानें खुलवाते हैं, दूसरी बार शराबबंदी करते हैं, और शराबबंदी करके परिस्थिति ऐसी लाते हैं कि शराब बंद है नहीं। पहले शराब जो 500 की मिलती थी, अब 1500 की मिलती है। पहले दुकानों में मिलती थी, अब घर-घर में मिलती है। हाँ, फ़र्क ये हुआ है कि सड़क पे घूमने वाले, सड़क पे बौराने वाले लोग बिहार में अब नहीं मिलते होंगे, लेकिन शराब का कारोबार अवैध तरीके से उसी तरीके से बढ़ रहा है। स्कूलों में जो परिस्थितियाँ हैं, शिक्षा मित्र जो उन्होंने बनाए, मैं उसके लिए कहता हूँ कि शिक्षा मित्र उन्होंने बिहार में नहीं बनाए, उन्होंने शिक्षा शत्रु बनाए। वो उन्होंने शिक्षा का सर्वनाश किया। लालू यादव ने लोगों को ये बताया कि तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम चरवाहा विद्यालय आओ। कॉन्सेप्ट बहुत खराब नहीं था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, उसका एग्ज़ीक्यूशन खराब था। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने जिन शिक्षकों की भर्ती की, भाई आप शिक्षक जैसे होंगे वैसे ही छात्र निकलेंगे ना। मैं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा मतलब 12वीं तक की शिक्षा बिहार में हुई है, और उसके बाद अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं इंग्लैंड की किसी जगह पर बहुत बेहतर ज़िंदगी में रह रहा हूँ या बेहतर काम कर पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी बुनियाद का एक बड़ा रोल है ना, कि बुनियाद जी, बनी वहाँ जी, की शिक्षा। लेकिन नीतीश कुमार के काल में आप देख लीजिए कि कैसे आप सरकारी स्कूलों पर भरोसा करेंगे। मशरूमिंग हो गई प्राइवेट स्कूलों की, मशरूमिंग हो गई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। ये सारी व्यवस्थाएँ पिछले 30 सालों में एक-एक करके खराब हुईं। जो नीतीश कुमार को बेहतर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि 5 साल उन्होंने ऐसा बेहतर काम किया था कि लोगों की उम्मीदें जगी थी, और उसी उम्मीद के भरोसे नीतीश कुमार चल रहे हैं। देखिए, आज भी नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार को चला सकते हैं। नीतीश कुमार के सामने न आरजेडी के पास कोई नेता खड़ा हो पाया, न बीजेपी में कोई नेता खड़ा हो पाया। तेजस्वी यादव भी अभी भतीजा बने हुए हैं।
तो अभी नीतीश कुमार लंबा चलेंगे बिहार में सर? नहीं, आप बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि विकल्प क्या है, तो वैसी जी, परिस्थिति में पूरे इतिहास पे जाना चाहिए। जब आप किसी को मौका नहीं देंगे तो आप विकल्प तलाशते रहेंगे ना। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो लालू यादव तो कहीं दूर-दूर तक सीन में नहीं थे ना। भाई लालू यादव को तो लालू यादव ने अपने आप को थुपवा लिया। भाई उन्होंने ऐसी साजिश रची, ऐसी परिस्थितियां बनाई कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त हम बिहार में रहने वाले लोग भी जो एक तरीके से बहुत ही वोकल हुआ करते थे या परिस्थितियों को समझते थे, राजनीतिक जानकारी भी रखते थे, लेकिन हमको लालू यादव के बारे में नहीं मालूम था। इतना भाई एक सांसद हैं, तो सांसद थे, उसके अलावा तो लालू यादव की राजनीति के बारे में सांसद, विधायक के अलावा आपको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लालू यादव उस वक़्त ऐसे वक़्त में आए जब ऐसा लगता था कि कांग्रेस के अलावा बिहार में या देश में ऐसी परिस्थिति थी ना, कोई सोच नहीं सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना सौरभ कि विकल्प क्या है या कोई चेहरा नहीं, जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखते हैं, नरेंद्र मोदी की शैली देखते हैं, तो देख लीजिए जिस प्रदेश में वो जीत के आते हैं, ऐसे-ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनते हैं जिसका नाम पहली बार आप सुनते हैं। वो जी, दोबारा जी। मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब काम करते हैं। तो ये विकल्प का रोना तो बंद कर देना चाहिए और विकल्प है बिहार में। आप विकल्प हो सकते हैं, आप कौन विकल्प सरकार हैं, विकल्प आप विकल्प के रूप विकल्प में आप किसे देखते हैं सर? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। विकल्प के तौर पर बिहार में चिराग पासवान हैं, विकल्प के तौर पर बिहार में प्रशांत किशोर हैं, विकल्प के तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव हैं, विकल्प बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि विकल्प की कमी है। देखिए, मैं तेजस्वी यादव के बारे में भी एक बात हमेशा कहता हूँ कि तेजस्वी या देखिए, जी, राजनीति में, बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में वंशवाद की जो बेल है ना, वो सबसे खतरनाक बेल है। तो वंशवाद में हर किसी को एक लेगेसी मिलती है, लेकिन तेजस्वी को लेगेसी नहीं मिली है, तेजस्वी को एंटी लेगेसी मिली है। तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार में चारा घोटाले के एक नेता के पुत्र के तौर पे जाने गए और उसके बाद अगर तेजस्वी यादव ने थोड़ी सी भी अपनी जगह बनाई है, तो इसमें तेजस्वी यादव की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। जो नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस है। हालाँकि तेजस्वी के कम पढ़े-लिखे होने क की वजह से या उनके बहुत जी, सारी उनकी दूसरी राजनीति की वजह से तेजस्वी यादव से बहुत सारे विरोध हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर भी। लेकिन तेजस्वी यादव इन सारे कई सारे नेताओं में एक तरीके से एंटी लेगेसी में आकर के अपनी एक जगह बनाई। अ, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनको भी आप वंशवाद की बेल से जोड़ दीजिए चिराग को। लेकिन चिराग भी भाई उनका उनका आप देखिए, उनकी फैन फॉलोइंग देखिए, यूथ में जाकर के उनकी आप पहुँच देखिए, चाहे जिस भी इलाके में जाते हों, जहाँ भी रहते हों, जहाँ भी बात करते हों, जी, वो एक बिहार की बात करते हैं। आप देखिए प्रशांत किशोर को देखिए, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो पहले काम करने की जो तरीके थे या शैली थी, चुनावी रणनीति की, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। वो एक अलग राजनीति थी, उस पर मेरे बहुत सारे विरोध हो सकते हैं। मैं उस पूरी पद्धति को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। लेकिन प्रशांत आज जो कर रहे हैं और आज जो कह रहे हैं, वो गाँव-गाँव घूम रहे हैं। तो आप भाई वो तो बिहार के लोगों को सोचना है कि हम उनके साथ जाएँगे कि नहीं, तो विकल्प की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी सत्ता में आएगी, मान लीजिए कोई बीजेपी या मान लीजिए आरजेडी या मान लीजिए जेडीयू, कांग्रेस की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि चलिए कांग्रेस ही आती है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है, वो जिस नेता को बिठाएगी, वो विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प की कोई कमी नहीं है। विकल्प के तौर पर आपको आप देखिए बिहार में जो एक पदासीन आईजी हैं, लेकिन अभी काम अच्छा कर रहे हैं। लोगों को जुड़ के बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और राजनीति में मेरा ये मानना है कि बिहार के लोगों को ये बात समझनी होगी कि कब तक मजदूरों की फैक्ट्री बनकर हम रहेंगे। अगर हम मजदूरों की ठीक फैक्ट्री बनकर ही रहे, तो हमारे लिए कभी बेहतर दिन नहीं आएँगे, फिर तो आप खुश होते रहिए, उसी में खुश होइए ना भाई। आपने दुनिया देखी नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि दुनिया चाँद पे कैसे पहुँची, आपको मालूम नहीं है कि विकास का पैरामीटर कहाँ पहुँच गया है, विकास क्या होता है। तो आप उस परिस्थिति को आप देखिए और फिर आप जूझते रहिए। तो ये है परिस्थिति, विकल्प की कोई कमी नहीं है सौरभ। देखिए अनुरंजन सर, एक छोटा-सा सवाल और ले लेते हैं, आप इंग्लैंड में हैं। बिहार के नेताओं को लेकर के इंग्लैंड में क्या चर्चा होती है? वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं बिहार के नेताओं को लेकर के?
देखिए, इंग्लैंड में बहुत अच्छी बात तो बिहार को लेकर के नहीं होती है, खासतौर पे नेताओं की बात करें तो। देखिए, बिहार के ब्रेन की बात तो हमेशा होती है। बिहार का ब्रेन जहाँ भी गया है, वो एक बेहतर परफ़ॉर्मर साबित हुआ है, परफ़ॉर्मेंस उसकी दिखती है, उसकी बात हमेशा होती है। जब किसी को मालूम होता है कि कोई भी हम हैं या कोई भी व्यक्ति बिहार से हैं, तो उसकी वो इज़्ज़त ज़रूर करता है और परिस्थितियाँ चूँकि उसको ये लगता है कि इंटेलेक्ट होगा, पढ़ा-लिखा होगा, मेहनती होगा, हर तरह से उसकी वो कद्र करता है। लेकिन जब जैसे ही नेताओं की बात आती है, तो बिहार में नेता भी हैं, लालू यादव के अलावा इंग्लैंड में तो कोई किसी के बारे में बात नहीं करता। एकदम मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में बिहार में किसी नेता ने वो कद हासिल नहीं किया कि जिसको विदेश में जिसकी एक पहचान बन सके, जिस पर बात की जा सके। बहुत सारे नेता प्रयास कर रहे हैं। बीच में तेजस्वी भी कई सारे दौरे कर चुके इंग्लैंड के। लेकिन चिराग भी 1-2 दौरे पे इंग्लैंड आ चुके। यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिटी में जुड़ना इसलिए उनके लिए ज़रूरी लगता है कि शायद उसका कुछ प्रभाव उनके बिहार में उनके लिए पड़ेगा। लेकिन बिहार को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर बिहार के लोगों को लेकर के बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड है पूरे यूरोप में अगर आप देखें तो। लेकिन नेताओं को लेकर के बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड है। बिहार का कोई ऐसा लीडर आज की तारीख में नहीं है अक्रॉस द पार्टीज़ जिसके बारे में अच्छी बातें लंदन में या जर्मनी में कहीं बैठ कर के कोई करता हो। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सौरभ। फिर मिलेंगे, बात करेंगे।